तो मेरा वीडा VX2 प्लस चल चुका है 28,778 किलोमीटर और आज बनाने वाला हूँ इसका 28,000 किलोमीटर का रिव्यू, जिसमें आपको बताने वाला हूँ इसकी बैटरी हेल्थ, रेंज, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस। वीडा VX2 प्लस 1 लाख किलोमीटर जर्नी का आज है मेरा 28वां वीडियो। मेरा स्कूटर चल चुका है 28,000 किलोमीटर और मैं जब भी मेरा स्कूटर 1000 किलोमीटर क्रॉस करता है मैं आपके साथ अपना ऑनर एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ये स्कूटर का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी हेल्थ और शॉकर सस्पेंशन अभी तक इसके कैसे काम कर रहे हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को मैं करने वाला हूँ एक्सप्लेन, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ स्कूटर का, आपको आइडिया हो जाएगा कि 28,000 किलोमीटर चलने के बाद ये स्कूटर का भी लुक कैसा है देखने में, और कोई पैनल गैप तो नहीं आए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्कूटर लॉन्ग लाइफ चलाने के बाद भी आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो आप देख सकते हो रेड कलर का है, रेड कलर में थोड़ा ज़्यादा चमकता है ये। बस इसमें अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम जो हुई है वो यहाँ पे हुई है, ये इसका जो पार्ट है ये वाला, ये टूट जाता है और ये मेरे स्कूटर का ही नहीं है, तकरीबन सबका टूट जाता है। तो ओवर व्यू आपने देख लिया स्कूटर का, देखने में बिल्कुल नए जैसा है 28,000 किलोमीटर चलने के बाद अभी तक ये स्कूटर। और इस साइड में खड़ी हुई मेरी बाइक, इसकी बात करेंगे बाद में क्योंकि ये बाइक भी चल चुकी है 2,24,000 किलोमीटर। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस स्कूटर की परफॉर्मेंस के बारे में। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जब हम नए में परचेज करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस तब अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये चलता रहेगा तो इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। तो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर में परफॉर्मेंस से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर उसका कोई पार्ट खराब हो गया है, वो प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो हो सकता है आपको दिक्कत परेशानी आए। अदरवाइज इलेक्ट्रिक स्कूटर का परफॉर्मेंस जब आप उसे परचेज करोगे और जब तक उसे चलाओगे वैसा ही मिलने वाला है जैसा वो नए में परफॉर्मेंस देता है। तो इसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड मुझे 1% भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं फील हुई है। और जो आप लोग चलाते हो ईवी स्कूटर, आप भी कमेंट करके बताना आपके स्कूटर का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है या नहीं। परफॉर्मेंस से रिलेटेड मुझे इस स्कूटर में अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है, ऐसा ही चलता है जैसे मैंने इसे नए में परचेज किया था। उसका मेन कारण ये है कि अगर बाइक से इसे कंपेयर करते हो परफॉर्मेंस में, तो बाइक में क्या है, जब बाइक नई रहती है तब परफॉर्मेंस अच्छी देती है, धीरे धीरे उसके एक्सीलेटर, थ्रॉटल और कार्बोरेटर इन सब में कचरा वचरा जम जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा रफ फील होने लग जाता है। इसमें इस तरीके का जो थ्रॉटल खींचते हैं उसमें कोई वायर नहीं होती, करंट के थ्रू ही काम करता है, जिससे इसमें अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। एक सबसे ज्यादा जो दिलचस्प सवाल होता है, इस स्कूटर की बैटरी हेल्थ कितनी है अभी तक। तो देखो बैटरी हेल्थ का मैं आपको बता देता हूँ। इस स्कूटर को मैंने जब परचेज किया था तब ये बहुत अच्छी रेंज निकाल रहा था, 117 118 किलोमीटर। आपको रेंज टेस्ट का वीडियो देखना है। ओवरऑल मैं जैसे बताता हूँ, मैं इसको डबल में चलाता हूँ क्योंकि मैं रैपिडो यूज़ करता हूँ, और रैपिडो यूज़ करने के बाद जब मैं इसे डबल राइड में चलाता हूँ तो ये अभी भी 85 टू 90 की रेंज दे देता है। वो क्यों दे देता है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से स्कूटी मोस्टली इको मोड में ही चलती है। इको मोड में जब मैं इसे चलाता हूँ तो आसानी से ये रेंज निकाल के दे देती है 85 टू 90 की। आपको रेंज अगर इस स्कूटर का अच्छा लेना है हमेशा ही, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि टायर, उनमें प्रेशर का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगले वाले टायर में आपको 25 psi मैक्सिमम रखना है, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है। ज़्यादा रखोगे तो परफॉर्मेंस तो वो अच्छा देगा, रेंज अच्छा देगा, लेकिन हैंडल बहुत ज़्यादा ढक 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 ऐसे करेगा टूटे हुए रोड पे, तो आपके शोल्डर दर्द करने लग जाएंगे चलाते हुए। तो फ्रंट टायर के लिए 25 psi हवा जो है बेस्ट है। पीछे वाले टायर के लिए आपको हमेशा ही डलाना है 35 psi। अगर आप हमेशा ही दो सवारी के साथ चलते हैं तो पीछे वाले टायर में जो प्रेशर डलवाना है वो डलवाना है 40 psi। 40 psi से ज़्यादा नहीं डलवाना है। उसका मैं आपको एक नुकसान बता देता हूँ कि अगर 40 psi से आप ज़्यादा हवा डलवाते हो तो पीछे सिंगल एक सॉकर है, वो सॉकर बहुत जल्दी लीक हो जाएगा। और दूसरा नुकसान ये है, ज़्यादा हवा डलवाने से आपके जो टायरों के बीच में ये गैप होता है, कट्स जो होते हैं, यहाँ से टायर क्रैक हो जाता है।
और जब टायर क्रैक हो जाएगा तो धीरे धीरे उससे हवा निकलने लग जाएगी। हवा निकलती रहेगी, फिर आपको दिक्कत ये होगी कि यहाँ से हवा निकलेगी तो वो आपको पता भी नहीं चलेगी। और जब आपके टायर में हवा कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये स्कूटर रेंज कम देने लग जाता है। अगर आप डेली 100-125 किलोमीटर चला रहे हो तो आपको वीकली एक बार इसमें टायर प्रेशर को मेंटेन करना है, जिससे आपके टायर प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और आपके टायर की लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब मैं बताता हूँ इस स्कूटर के शॉकर के बारे में। ये आप देख रहे हो, दोनों शॉकर जैसे शोरूम से लगे आए थे वैसे के वैसे ही हैं। अभी तक इनमें कोई भी खर्चा मेरी जेब से नहीं हुआ है, ना इनमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है लीकेज से रिलेटेड, या सस्पेंशन प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और पीछे वाला सस्पेंशन है उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक बार चेंज हो चुका है, अभी थोड़ा सा गंदा है। रीज़न क्या हुआ था कि मैं जैसे डबल सवारी में चलाता हूँ, जिसकी वजह से ये लीक हो गया था, हल्का ऑयल आने लग गया था। शोरूम पे मैं लेके गया तो उन्होंने सेम डे ही ये मुझे चेंज करके दे दिया था। कई लोग कहते हैं कि हीरो की सर्विस अच्छी नहीं है, तो देखो सर्विस होती है अलग अलग शोरूम की, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग सर्विस होती है। गुड़गांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक फेस नहीं हुई। मैं जब भी इस स्कूटर को लेके गया हूँ मेरे को ऑन टाइम तुरंत सर्विस मिली है, और सर्विस अच्छी मिलती है आपको तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को भी रिकमेंड करते हो। चार्जिंग के टाइम यहाँ पे जैसे मेरा ये चार्जिंग लगा हुआ है तो कई लोगों को डाउट है, देखो ये नॉर्मली फ़ोन वाला प्लग है, इसमें आप फ़ोन वाले प्लग में ही इस स्कूटर को ऐसे लगा के और अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये चार्जर है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही है और ये फैन चल रहा है। कईयों को कंप्लेन रहती है कि हमारा फैन नहीं चल रहा है, तो वो फैन भाई जब ये चार्जर गर्म हो जाएगा ना तब चलेगा। मेरा काफ़ी टाइम से लगा हुआ चार्जिंग पे इसलिए चल रहा है। और मैं चार्जिंग कैसे करता हूँ, हमेशा घर पे जब मैं चार्ज करता हूँ तो इसके कंपार्टमेंट को खोल के रखता हूँ, क्योंकि ये अभी चल के आई है सुबह में 80 से 90 किलोमीटर। अब यहाँ चार्जिंग पे लगा रखा है तो इससे ही गर्मी के टाइम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बैटरी टेम्परेचर खुला रहेगा तो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे इस प्लग को आप देखोगे, चार्जिंग कनेक्टर को यहाँ पे लगा हुआ है। कई लोग कहते हैं सीट हम बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस पॉइंट को देख रहे हो अगर, तो ये पॉइंट हल्का सा यहाँ से घिस रहा है या जल रहा है, ये बिल्कुल इसके सीट के ऊपर आता है। तो बेस्ट है आप इसको चार्जिंग यूज करते टाइम ऐसे करें, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे कर दें, ऐसे आप अपनी चार्जिंग को यूज कर सकते हैं। बात करते हैं 28,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस स्कूटर में मेरी जेब से अभी तक टोटल मेंटेनेंस कितना लगा है। मैं बिजली की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसको मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक ही मीटर लगा हुआ है, उसी का सारा घर का बिल जितना भी आता है उस तो मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये स्कूटर एक बार चार्ज होने में 0 से 100 3.4 यूनिट ही लेता है, क्योंकि 1 किलोवाट 1 यूनिट में चार्ज हो जाता है। तो आप यूनिट का आइडिया आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके टोटल मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें इंक्लूड करूँगा मैं पंचर भी। तो टोटल खर्चा मैं आपको बता देता हूँ इसमें अभी तक कितना हुआ है। एक टायर चेंज हुआ है 1700 रुपये का, 5 पंचर लगे 50-50 रुपये के तो 250 रुपये ये हुआ। पीछे वाला ब्रेक शू एक बार चेंज हुआ है 175। एक बार पेड सर्विस हुई है, पेड सर्विस का जो चार्ज था वो 672 रुपया, इंक्लूडिंग ऑयल चेंज, जो गियर बक्से में ऑयल डलता है। पीछे वाला सॉकर जब इसका चेंज हुआ था सर्विस के टाइम पे ही, तो सॉकर चेंज होने की जो लेबर कॉस्ट थी वो अलग थी, उसका चार्ज में लगा मेरे को 462 रुपया। तो टोटल अगर इनको आप करोगे तो ये तकरीबन 3200 से 3500 के बीच में आने वाला है। अगर आप इसे कंपेयर करो सिर्फ बाइक मेंटेनेंस से, फ्यूल की बात भी नहीं करोगे ना, सिर्फ मेंटेनेंस की भी बात करोगे, तो बाइक अगर होती जितना मैं चलाता हूँ डेली तो तकरीबन 14 सर्विस लेती। 2000 किलोमीटर पे एक सर्विस हो ही जाती है। और बाइक की एक सर्विस आप आइडिया लगा लो 800 रुपये से कम नहीं होती है। इस बाइक की बात करूं, ये इसकी सर्विस मैंने हमेशा 1000 किलोमीटर पे कराई है, तभी ये बाइक 2,24,000 किलोमीटर चली हुई है। बहुत सारा पैसा आपका बचने वाला है। बिजली पे भी जब इसे आप चार्ज करते हो, या अब चार्जिंग का पैसा भी लगने लग गया है, एक टाइम घर पे चार्ज कर रहे हो और एक बार 80% बाहर भी चार्ज कर रहे हो, तो भी इस स्कूटर का डेली का खर्चा है वो 100 रुपये से कम ही रहेगा। और
उस 100 रुपये के खर्चे में ये स्कूटर तब भी चलेगा 150 पौने 200 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप एक ऐसा स्कूटर सर्च कर रहे हो जो फैमिली स्कूटर हो, का लुक अच्छा हो, डिज़ाइन अच्छा हो, सर्विस की मैं हर लोकेशन की नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे हीरो इसकी सर्विस को बेटर बना रही है और बहुत जल्दी कवर अप कर रही है। कई लोकेशन में मेरे पास कंप्लेन भी आती है कि कमेंट करते हैं कई लोग के सर्विस अच्छी नहीं है, तो आने वाले टाइम में मिलने लग जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप अभी के टाइम में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्च कर रहे हो तो वीडा VX2 प्लस से बेस्ट स्कूटर नहीं है। मेरा 28,000 किलोमीटर चलाने का जो ऑनर एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आज का वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो को करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आपका है कोई सवाल तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।